हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप लोगों ने जब भी कोई ड्राइंग देखी होगी, जैसे फाउंडेशन की ड्राइंग है, प्लिंथ बीम या फिर कॉलम शेड्यूल, ये सारी ड्राइंग देखी होगी, तो वहां पर एक जगह पर लिखा होता है, डायमेंशंस की जगह पे लिखा होता है एज पर प्लान। अब दोस्तों, ये एज पर प्लान क्या होता है, ये आज के सेशन में हम पूरा जानेंगे कि एज पर प्लान क्या होता है। अगर आपको फुटिंग की डिटेल नहीं दी हुई है, मतलब कि लेंथ ब्रेथ नहीं दी है, तो उसको एज पर प्लान किस तरीके से निकालते हैं और किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक प्लान है। एक बार मैं आपको प्लान दिखा देता हूँ कि किस चीज का प्लान है। ठीक है, देखिए, फाउंडेशन प्लान, कॉलम शेड्यूल, फुटिंग और प्लिंथ बीम डिटेल। ठीक है, ये आपका पूरा फाउंडेशन का प्लान है जिसमें फुटिंग, कॉलम और प्लिंथ बीम की डिटेल दी हुई है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी फुटिंग की डायमेंशन पर, जहां पर आपको एक फुटिंग की डायमेंशन दी, कुछ फुटिंग की डायमेंशन दी हुई है और कुछ फुटिंग की डायमेंशन नहीं दी हुई है। देखिए, ये आपको फुटिंग का शेड्यूल सामने नजर आ रहा होगा। देखिए, F1 से लेकर F8 तक आपको सारी डायमेंशन दी हुई है। ठीक है, 2500 बाय 2200, 3300 बाय 3100, ये आपको F8 तक 750 बाय 750। ठीक है, यहाँ तक आपको सब कुछ दी हुई है। बट CF1 से लेकर CF5 तक क्या लिखा हुआ है, एज पर प्लान। अब ये CF1 से लेकर CF5 तक क्या है, ये है सारी कंबाइंड फुटिंग, मतलब कि एक ही फुटिंग है, उसमें बहुत सारे कॉलम निकले हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, एज पर प्लान दिया हुआ है, तो इसकी डायमेंशन तो हमें दी हुई है F1 में, बट CF1 में डायमेंशन नहीं दी हुई है, एज पर प्लान लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, एज पर प्लान मतलब इस पूरे प्लान में हमको ढूंढना पड़ेगा कि CF1, CF2, CF3, CF4, CF5 कहाँ पर है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ग्रेड टू ग्रेड देखना है। ठीक है, और हमें लेंथ ब्रेथ लिख लेनी है। ठीक है, ये देखिए, अब हम देखते हैं कि CF1 से लेकर CF5 तक उसकी डायमेंशन कैसे ली जाए। ठीक है, ये देखिए, यहां पर आपको सामने दिख रहा है CF1। ठीक है, तो ये कितना है, 58,000 और ये 4500, मतलब कि 5800 बाय 4500 की आपकी CF1 की डायमेंशन दी हुई है। ये आपको एज पर प्लान में शो की हुई है, तो इसको हम एक जगह नोट कर लेते हैं। ठीक है, CF1 जो हमें दी हुई है वो क्या दी हुई है दोस्तों, ये आपका 5800 बाय 4500 की CF1 दी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5800 बाय 4500। ठीक है, CF1 की डिटेल हमें मिल गई। अब लिखना है CF2। ठीक है, तो CF2 की डिटेल हम देखेंगे। ये देखिए, CF2 मैंने यहाँ पर मार्किंग कर रखी है। देखिए, ये आपकी CF2 है। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा CF2। ये स्टेयरकेस के नीचे आपकी एक फुटिंग लगी हुई है जिसमें 4 कॉलम प्रोवाइड है, मतलब 3 आपके C2 के हैं और एक C1 का है। तो इसकी डायमेंशन क्या है, 7000 बाय 6000। ठीक है, तो ये भी हम एक बार नोट कर लेंगे, 7000 बाय 6000। देखिए, CF2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम देखेंगे CF3। ठीक है, तो CF3 आपको सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको 2 डायमेंशन दी हुई है, CF3 यहाँ पर भी है और CF3 यहाँ पर भी है। इसकी हमें ब्रेथ तो प्रोवाइड की हुई है। देखिए, 6000 इसकी ब्रेथ प्रोवाइड है, बट इसकी लेंथ नहीं गिवन है। ठीक है, तो इसकी लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, हमको ग्रेड टू ग्रेड इसको प्लस करना पड़ेगा। मतलब कि ये वाली जो ग्रिड है, एक बार देख लेते हैं, ये दोनों ग्रिड जो आपको यहाँ दी हुई है, ये आपको कौन कौन सी ग्रेड है। ठीक है, ये देखिए, ये वाली ग्रेड है I। ठीक, आप थोड़ा याद रखिएगा, ये वाली ग्रेड है I, और ये राइट साइड वाली जो ग्रेड है ये है F। ठीक है, तो I से लेकर F ग्रेड तक जितनी भी डायमेंशन आ रही है, इसको हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, इनको प्लस करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो ग्रिड कटी है, ये कटी है सेंटर से। ठीक है, मतलब कि C2 के सेंटर से। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, C2 का हमें लेंथ ब्रेथ देखना पड़ेगा, मतलब डायमेंशन देखनी पड़ेगी। वो हम कहाँ से देखेंगे, कॉलम शेड्यूल में से। देखिए, 300 बाय 600। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 300 कौन सा पार्ट है और 600 कौन सा पार्ट है। देखिए, ये आपका 600 वाला पार्ट होगा और ये 300 वाला पार्ट होगा। ठीक है ना, तो ये जो ग्रेड लाइन कटी है, ये कटी है आपकी 300 वाले पार्ट पे। तो मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से हमें 150 प्लस करना पड़ेगा और 1225 यहाँ से प्लस करना पड़ेगा। यही सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगी। ठीक है, देखिए, यहाँ से 150 प्लस करना पड़ेगा और ये 1225 प्लस करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो डायमेंशन आ जाएगी इन सबको प्लस करके, वो हम एक बार देख लेते हैं कितनी कितनी आ जाएगी। ठीक है, 1225 प्लस 150, और अब I
से लेकर F तक जो हमारी ग्रिड लाइन थी उसकी डायमेंशन प्लस कर देते हैं। देखिए I से लेकर F तक, मतलब ये है 3590 और 2640। ठीक है, 3590 प्लस 2640 प्लस 1570 ठीक है। फिर प्लस कर देंगे फिर से एक बार 150 और 1225। ठीक है, अब इन सब को टोटल करने पे जो प्लस आएगा, मतलब जो भी इनका टोटल आएगा वो हमारी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हमारी लेंथ कितनी निकलेगी CF3 की। देखिए जो इसकी लेंथ निकलेगी वो निकलेगी 10 मीटर 550। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर लेंथ हो गई है। और इसकी ब्रेथ हमने देख ही ली थी, वो कितनी थी यहाँ पर जो इसकी लेंथ ब्रेथ थी, वो है आपकी 6000 की। ठीक है, तो ब्रेथ हो जाएगी हमारी 6000। ठीक, ये आपकी CF3 निकल गई। अब निकालना है CF4। ठीक, CF4 देख लेते हैं कहाँ पर है। ये देखिए CF4 आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए ये है CF4, ये वाला CF4 दिया हुआ है। तो ये आपकी यहाँ पर ये कंबाइंड फुटिंग हो गई है। तो ये आपको डायमेंशन दे रखी है 2600 बाय 2600। ठीक है, ये स्क्वायर फुटिंग है। यहाँ पर आपको 2600 बाय 2600 लेंथ गिवन है। तो ये भी एक बार हम नोट कर लेते हैं, 2600 बाय 2600। ठीक है, फिर आते हैं CF5 पर। ठीक है, CF5 भी कंबाइंड फुटिंग है। ये भी हम देख लेते हैं ये कहाँ पर है। ये देखिए ये CF5 यहाँ पर दी हुई है, एक इसके नीचे भी दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपको डायमेंशन गिवन है। ये देखिए 3100 बाय 3100 यहाँ पर इसकी भी डायमेंशन दी हुई है। ठीक है, तो ये भी हम एक बार नोट कर लेते हैं, 3100 बाय 3100। ठीक है, देखिए ये हमको सारी डायमेंशन मिल चुकी है, मतलब कि CF1 से लेके CF5 तक हमें सारी डायमेंशन मिल चुकी है जो यहाँ पर एज पर प्लान लिखा हुआ था। ठीक है, CF1 से लेके CF5 तक हमें सारी डायमेंशन मिल चुकी है जो एज पर प्लान हमें दिया गया था। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसा एज पर प्लान लिखा होता है तो वो डायमेंशन आप कहाँ से निकालेंगे। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर एज पर प्लान आपका कहीं पर लिखा हुआ है तो उसको किस तरीके से निकालना है। ठीक है, अगर आपको लेंथ ब्रेथ निकालनी है एज पर प्लान दिया हुआ है तो वो आपको प्लान से ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी आपने वीडियो में देखा। ठीक है, अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।